कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 5 उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के बहुत से भाग हैं, तो एक ही बात करते हैं हम। 26 गुणा ऋण 48 धन ऋण 48 गुणा ऋण 36। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऋण 48 धन के दोनों तरफ है, इस तरफ के पद में भी है, इस तरफ के पद में भी है। तो हम ऋण 48 को जो बटा हुआ है दोनों तरफ हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम कोष्टक में उसको बाहर रख लेते हैं। तो अंदर बचता है यहाँ 26 और इसमें बचता है धन ऋण 36, क्योंकि ऋण 48 हमने यहाँ से हटा लिया। वितरण नियम से बटा हुआ था तो हमने ऋण 48 को अब इकट्ठा किया। तो उसके बाद कोष्टक के बाहर ऋण 48 को रहने दिया ऐसे ही, और कोष्टक के अंदर जो संक्रिया करनी थी वो मैंने कर ली। बाहर से धन चिन्ह है, अंदर ऋण चिन्ह है, तो यह चिन्ह ऋण ही रहेगा क्योंकि बाहर धन है तो चिन्ह बदलेगा नहीं। तो छोटे कोष्टक का जो ऋण 36 है वो 26 ऋण 36 हो गया। इसके बाद ऋण 48 बाहर से है और 26 में से ऋण 36 में करूँगा तो ऋण 10 मिलेगा। ये आपको पता है क्योंकि धन के 26 हैं और ये ऋण के 36 हैं, तो ऋण का 10 बचेगा। और 48 और 10 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में ऋण 48 और ऋण 10 हैं, तो दोनों गुणा होकर धन हो जाएंगे और 48 और 10 का गुणा होकर क्या हो जाएगा 480। तो इस प्रकार से हमने अपने गुणनफल को सरलतम रूप में प्राप्त करना है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में है 8 गुणा 53 गुणा ऋण 125। अब देखो इसको किस प्रकार हम गुणनफल प्राप्त करें आसानी से। 8 और 125 को अगर हम एक साथ गुणा करते हैं तो 8 और 25 अट्टे 200, 1 अट्टे 800, तो 1000 हो जाएगा इन दोनों को गुणा करके। और फिर उसके बाद में हम 53 को 1000 से आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि अगर मैं गुणा करते वक्त क्रम बदल दूँ, मतलब मैं अगर 53 गुणा 8 कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, गुणा ऋण 125 कर दूँ। ये मैंने कौन सा लगाया नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि 8 और 53 वही बात है अगर 53 गुणा 8 करूँ। उसके बाद मैं साहचर्य के हिसाब से इन दोनों को एक साथ गुणा कर देता हूँ, 53 को रोक लेता हूँ। तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 1 का 8 और 2 10। और चिन्ह क्या है, ये ऋण का था, ये धन का था, तो चिन्ह आपका आएगा ऋण। तो आपके पास आ गया ऋण 1000। अब उसके बाद 53 1 का 53, 53 का चिन्ह धन है, धनात्मक पूर्णांक है। 53 1 का 53, 3 शून्य है, 3 शून्य आप रख देंगे दाईं तरफ, चिन्ह ऋण है, ये धन है, तो चिन्ह क्या आएगा ऋण। इसी प्रकार भाग सी की बात करते हैं। भाग सी में आपको दिया है 15 गुणा ऋण 25 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 10। इसको आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, लेकिन 25 चक को करेंगे तो सबसे आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम 15 को छोड़ देते हैं, गुणा 25 और 4 को गुणा कर देते हैं, तो 25 चक को 100 हो गया। 25 का चिन्ह भी ऋण, 4 का चिन्ह भी ऋण, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक गुणा होके धनात्मक पूर्णांक मिला, गुणा ऋण 10। अब हमारे पास 3 पूर्णांक हैं जो गुणा करने हैं, जिसमें से 2 धनात्मक हैं और 1 ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक एक ही बार आया है तो उत्तर कितना आएगा, ऋण में ही आएगा, विषम बार आया है। तो 15 1 का 15, 1 का 15, 15 1 का तो 15 हो गया, शून्य कितने 1 2 3, 1 2 3, तो इसका उत्तर आया ऋण 15,000। अब पार्ट डी की बात करें, ऋण 41 को हम ऐसे ही रहने देंगे और 102 को हम ब्रेक करेंगे। 102 को हम 100 धन 2 लिख सकते हैं। ये प्रश्न 5 के ए पार्ट में हमने क्या किया था, वितरित हुए को हमने इकट्ठा किया। अब हमारा जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है ऋण 41 गुणा 102 एक साथ लिखा है, उसको हम बांट रहे हैं ऋण 41 को 100 में भी और 2 में भी। तो हमारे पास वितरण नियम से ऋण 41 गुणा 100 बचा, फिर धन चिन्ह धन, फिर ऋण 41 गुणा 2। अब यहाँ पर 41 1 का 41 हो गया, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, और ऋण था ये धन था तो चिन्ह क्या आएगा ऋण। ऐसे ही धन है ऋण है तो चिन्ह क्या आएगा ऋण आएगा। तो 41 और ये दूना 41 दूना 82, 2 1 का 2, 2 चक्को 8 धन। अब यहाँ पर देखो ऋण 4100 है और 82 ये है, दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों आपस में लड़ने वाले तो हैं नहीं, मिलने वाले हैं। तो 4182 कुल मिलाकर कितना हो गया ऋण 4182। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आपको 4100 में 82 को केवल जोड़ना है, रफ में आप कर सकते हैं ऐसे, 2 का 2, 8 का 8, 1 का 1, 4 का 4।
तो रफ में भी आप इसको कर सकते हैं लास्ट को, लेकिन दोनों ऋण के हैं तो उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में ही आएगा। ई भाग की बात करते हैं। ई भाग में आपको समझने की ज़रूरत है कि दोनों ओर एक संख्या आपको दिख रही है 625 625। पहले मैं दाईं तरफ की संख्या को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ चिन्हों के हिसाब से। ऋण 35 और ये धन के बाद ऋण है तो मैं इसको ऋण कर देता हूँ, क्योंकि अंदर ऋण है तो बाहर धन है तो अंदर वाला ही चिन्ह आएगा। 625 फ्री हो गया आप ब्रैकेट से गुणा 65। अब 625 को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो 625 अलग रख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, पहले में ऋण 35 गुणा ऋण 35, यानी यहाँ से 625 मैंने उठाया तो इसकी जगह 1 बचा, तो 1 गुणा ऋण 35, तो 1 से किसी को भी गुणा करोगे तो वही आएगा। तो हमने इसको ऋण 35 के रूप में रख लिया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए और ऋण 625 यहाँ ले लिया तो यहाँ क्या बचा 65। तो 625 ब्रैकेट के बाहर और ऋण 35 ऋण 65। ऋण 35 क्यों? क्योंकि इसके बाहर से चिन्ह यहाँ पर धन है तो धन और ऋण मिलके कोष्टक खोल रहे हैं तो आप ऋणी हो जाएगा। इसके बाद 625 और ब्रैकेट के अंदर की दोनों चीज़ें आपस में मिलके कितना बना दिया, ऋण 100, क्योंकि 60 30 90 5 5 10 100 हो गया। तो अब 625 को आप 100 से गुणा करेंगे तो समझ रहे होंगे 625 के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, बस 625 के पीछे 2 शून्य बढ़ा देंगे और चिन्ह का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 100 का चिन्ह ऋण में है, 625 का चिन्ह धन में है, तो जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्हों के थे इसलिए। प्रश्न संख्या F आसान है, आपको दिया है लिख के, केवल आपने वितरित कर देना है। 7 को आप 50 में, फिर उसके बाद ऋण चिन्ह, फिर 7 को 2 में ऐसे वितरित कर दीजिए बस। तो 7 पंचे 35 हो गया, शून्य का शून्य, ऋण 7 दूना 14 हो गया। अब 350 में से अगर आप 14 को घटाएंगे तो 50 में से पहले 10 घटा लीजिए, 340 हो गया, फिर 4 घटा लीजिए तो कितना हो गया 336, क्योंकि 50 में से ही 14 काफ़ी है, 50 तो बहुत ज़्यादा है 14 से, तो इसी में से हमने घटाया, 300 को रहने दिया। 50 में से पहले 10 घटाया 40 पे पहुँचे, फिर 4 घटाया 36 पे पहुँचे। चिन्ह क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि बड़ी संख्या जो 350 है वो धनात्मक पूर्णांक है। जी भाग की बात करें, ऋण 17 गुणा ऋण 29। अब देखो यहाँ पर हम 17 का पहाड़ा जानते हैं तो हम इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऋण 17 29, जो ऋण 29 है इसको हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ऋण 30 धन 1, क्योंकि ऋण 29 की जगह हम ऋण 30 धन 1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऋण 17 को अब हम बांटेंगे एक बार ऋण 30 के साथ, धन ऋण 17 को बांटेंगे एक बार 1 के साथ, तो कितना हो गया, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, शून्य का शून्य, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो ये आ गया धनात्मक। ऋण धन ऋण ऋण आ गया, 17 1 का 17। अब 510 में से 17 घटाना है, तो यहाँ पर फिर उसी प्रकार से मौखिक रूप से आप थोड़ी देर सोचेंगे, दिमाग पे जोड़ देंगे। तो 510 में से पहले 10 घटा लो 17 का, तो 500 पे पहुँच गए। फिर 7 और घटाना है, तो 7 घटाएंगे तो 493 पे पहुँच जाएंगे। अंतिम भाग है इसका H, ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57। देखो इधर भी 57 आपको दिख रहा है और इधर भी 57 दिख रहा है, तो आप पहले इसको ऋण 57 का ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, ऋण 57 ऐसे ही फ्री लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इधर तो धन है, गुणा ऋण 19 धन 57। 57 और 57 उठा लीजिए केवल आप, तो 57 उठाया आपने, तो यहाँ क्या बचा, ऋण 1 गुणा ऋण 19 धन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ऋण 57 की जगह ऋण 57 गुणा 1 लिख सकते हैं, और इस 57 की जगह भी हम 57 गुणा 1 लिख सकते हैं। 57 1 का 57, अगर मैं खाली 57 को 57 गुणा 1 लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 57 ही रहेगा मान, तो मैंने इस 57 को कॉमन ले लिया। ऐसे इस ऋण 57 की जगह भी मैं 57 गुणा ऋण 1 लिख सकता हूँ, तो वो ऋण 1 ये है। तो उसके बाद 57
और 19 एक्का 19 ऋण ऋण धनात्मक पूर्णांक हो गया, धन 1। तो आपके पास बचा 57 गुणा, क्योंकि यहाँ पर गुणा अंडरस्टूड चिन्ह है जो छिपा हुआ है, 19 एक्के 20। तो अब यहाँ पर आसानी से गुणा कर सकते हैं। 2 सत्ते 14 है, 2 पंचे 10, 10 एक्के 11 है, तो 1140 इसका आंसर आएगा।